हेलो एवरीवन, वेलकम टू नागर मैथ्स क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 9th का, और थोड़ा सा जो चैप्टर है वो बच्चों को फील होता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि आपने ये चैप्टर का थोड़ा सा जो बेसिक्स है ना वो क्लास 8th में पढ़ा होगा। क्लास 8th में भी हमारा चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल, जिस पर बेस क्वेश्चंस हैं। हर एक चैप्टर सिर्फ जब तक डिफिकल्ट है जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस का मेरा मीनिंग यहां पर ये है कि आप क्वाड्रिलेटरल्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि जितने भी टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स हैं, अगर आपको उनकी प्रॉपर्टीज पता है सारी, ठीक है, और आपको डायग्राम बनानी आती है, प्रॉपर्टीज की आपको बहुत अच्छी नॉलेज है। अगर हम बात करें स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, रोम्बस, पैरेललोग्राम, काइट, ट्रेपीजियम, आपको सभी की बहुत अच्छे से सभी प्रॉपर्टीज याद है। अगर ऐसा है तो आप इस चैप्टर को बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। आपको प्रॉपर्टीज का थोड़ा ध्यान होना चाहिए। सेकंड बात, इस चैप्टर में जो यूज होता है, आपको थोड़ा सा जो नॉलेज होनी चाहिए वो चैप्टर नंबर 7 जो कि आपने अभी क्लास 9th में पढ़ा है, और इससे पहले आपने पढ़ा होगा क्लास 7th में ट्राइंगल्स, जिसमें कि बेसिकली हमने बात की थी कि कैसे हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स थे, है ना, RHS, एंगल एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, है ना। ये बहुत सारे जो 4-5 रूल्स थे हमारे, एक्चुअल में 5 रूल्स होते हैं। तो 5 रूल्स का आपको यूज करना है, यहाँ पर ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। आपको चैप्टर नंबर 7 की नॉलेज होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आपको चैप्टर नंबर जो 6 है क्लास 9th में, जो कि ऑलरेडी भी क्लास 7th में भी है, लाइंस एंड एंगल्स, इसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये दोनों चैप्टर्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको दोनों चैप्टर्स अच्छे से आते हैं, ट्राइंगल्स में आपको दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना बहुत अच्छे से आप सीख चुके हैं। चैप्टर नंबर 6 का जो लाइंस एंड एंगल्स हैं उसको बहुत अच्छे से अगर आप सीख चुके हैं, तो आप बहुत इजी तरीके से चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स भी कर लेंगे। ठीक है, ये जब तक डिफिकल्ट है आपके लिए, जब तक आपको ये दोनों चैप्टर्स थोड़ा सा आपको इसकी नॉलेज नहीं है। साथ ही साथ आपको जो जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज की नॉलेज नहीं है। डिफिकल्ट लगेगा आपको थोड़ा सा, पर अगर आपको इसकी नॉलेज है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चैप्टर बहुत ईजी लगेगा। चलो, मैं विदाउट आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, उसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता हूं चैप्टर नंबर 8 का, क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर मीनिंग की, कि मीनिंग होता क्या है, क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। देखो बेटे, क्वाड्रिलेटरल्स मींस एक ऐसा पॉलीगन जो आपके 4 लाइन सेगमेंट से बनता है। 4 लाइन सेगमेंट से क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड्रिलेटरल is a closed figure which is made by 4 line segments। बहुत सिंपल सी इसका डेफिनेशन क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा पॉलीगन है जो 4 लाइन सेगमेंट से बनता है। देखो 4 है, 1 2 3 4, ये लाइन सेगमेंट है ना, BC AB AD एंड CD। 4 लाइन सेगमेंट से क्लोज जो फिगर बन गई है वो आपके लिए क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ओके। इस क्वाड्रिलेटरल में अगर आप देखें तो ध्यान से एक एंगल यहां पर फॉर्म हो रहा है, चलो उसको 1 मान लेते हैं। एक एंगल ये बन रहा है 2, एक एंगल 3 और एक एंगल 4। 4 एंगल्स होते हैं एक क्वाड्रिलेटरल में, 4 एंगल्स होते हैं। आप ध्यान से देखिए, ये 4 एंगल्स यहां पर फॉर्म हो रहे हैं एंड 4 साइड्स होती हैं। ये तो एंगल्स हैं आपके, और 4 ही साइड्स होती हैं इसमें, जैसे AB है, BC है, CD है और D है। इक्वल मैं यहां पर अभी नहीं लिखूंगा कि इक्वल का भी रूल अलग होता है, ठीक है ना। इक्वल जो सारी साइड्स होती हैं या तो रोम्बस में होती हैं या फिर स्क्वायर में। यहाँ पर बेसिकली साइड्स हैं, ठीक है ना, आपके लिए। ठीक है, ये साइड्स 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं। ओके, ये जो 2 लाइन सेगमेंट से जहां पर ये एंगल मिलता है, इस पॉइंट को बेसिकली इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। तो 4 वर्टेक्स हैं, आप देखिए ABCD 4 वर्टेक्स है। ओके, 4 एंगल्स हैं, 4 साइड्स हैं एंड 4 वर्टेक्स हैं। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल में कुछ चीजें होती हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक क्लोज फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, 1 2 3 4। ओके, इसमें अगर हम यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें, लाइन सेगमेंट, और ऐसे इसको ज्वाइन कर दें, ऐसे कुछ, तो ये जो लाइन सेगमेंट आपने ज्वाइन की है इसको आप बोलते हैं डायगोनल्स। तो AC एंड BD
आर टू डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। यहाँ पर दो आप डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। डायगोनल क्या है? डायगोनल बेसिकली एक लाइन सेगमेंट है जिसको आप ज्वाइन करते हैं। डायगोनल इज द लाइन सेगमेंट विच इज ज्वाइन बाय द अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट वर्टिसेस को अगर आप लाइन सेगमेंट के थ्रू ज्वाइन कर देते तो वो डायगोनल है। कितने डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं? 2 डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ये तो बेसिक सा एक मीनिंग हो गया क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है ना। अब क्वाड्रिलेटरल में क्योंकि 4 एंगल्स हैं तो क्वाड्रिलेटरल के सारे जो एंगल होते हैं यानी कि एंगल ए, बी, सी और डी, इन सभी एंगल्स का सम मिलाकर होता है 360 डिग्री। ये इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी है। किसकी एंगल सम प्रॉपर्टी है? ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये मैं आपको भी प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि एक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम मिलाकर 360 डिग्री क्यों होता है, ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। ओके, अगर इस सिंपल लैंग्वेज में आपको कहूं कि क्यों होता है तो देखो आप ऐसे समझ सकते हैं। जैसे हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया ABCD, ठीक है, आपने इसमें कैसे एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया। ओके, आपने हीरोज फॉर्मूला चैप्टर में पढ़ा होगा। अब देखेंगे कि यहां पर एक ट्राइंगल बन गया ADC, एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिए, आप इस तरफ भी एक ट्राइंगल बनेगा ABC, एक ट्राइंगल ये बन रहा है। तो यानी कि जब आपने डायगोनल इसके अंदर ड्रॉ किया तो एक्चुअल में ये जो पूरा क्वाड्रिलेटरल था वो 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। ओके, 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया और हमें पता है कि एक ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। 6th क्लास से आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन तीनों एंगल्स का सम 180, ओके। और यहां पर भी ये 3 एंगल बनेंगे छोटे छोटे, इनका भी सम 180, तो 180 प्लस 180 360। ये बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया, ठीक है। ओके, बाकी मैं इसको भी डिटेल में आपको साथ में प्रूफ करूंगा क्योंकि एग्जाम में आता है। 8th क्लास में आपने किया होगा कि प्रूफ करके दिखाइए कि एक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। 9th में भी पूछ सकते हैं कभी भी, ऐसा नहीं है कि नहीं हो आ सकता, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अभी मैं आपको बात करूंगा यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की। कितने तरह के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन था इसका। अभी मैं यहाँ पर बात करूंगा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, कितने तरह के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ओके, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। कितने तरह के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं? फर्स्ट, जैसे मैंने बताया, चलो मैं एक बना लेता हूं यहां पर एक रेक्टेंगल, है ना। रेक्टेंगल बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। रेक्टेंगल एक क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। क्यों है? 4 साइड्स, 4 एंगल्स हैं, 4 वर्टिसेस हैं और 2 डायगोनल्स। आप बहुत इजी तरीके से इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। ये रेक्टेंगल, ओके, रेक्टेंगल, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसकी प्रॉपर्टी सिर्फ मैं बेटे वर्बली बोल देता हूं, लिखने का टाइम नहीं है क्योंकि मैं लिखूंगा तो ये काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो मैं बोल देता हूं, आप जस्ट इसको नोट कर लीजिएगा। रेक्टेंगल में होता क्या है? रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स ये इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, ठीक है ना। ये अपोजिट्स जो साइड्स हैं रेक्टेंगल की वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। पैरेलल क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं अगर आप उनको कितना भी एक्सटेंड करेंगे तो कभी भी आपस में मीट यानी कि इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये भी लाइन पैरेलल है और ये दोनों एक दूसरे की इक्वल भी होती है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की। सेकंड प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल्स के जो सारे एंगल्स है, ये वाले एंगल्स, ये सब 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं और ऑल एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के होते हैं रेक्टेंगल के। ओके, अब थर्ड प्रॉपर्टी जो कि रेक्टेंगल की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो डायगोनल्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, जो डायगोनल्स होते हैं आपके रेक्टेंगल के, उनकी लेंथ इक्वल होती है, यानी कि जो AC वाला डायगोनल है वो BD के इक्वल होता है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है, इसके सारी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं। रेक्टेंगल जो है वो जो डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, पैरेलल हैं, सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं, ठीक है। यहां पर इसके जो डायगोनल्स हैं वो आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी ये भी है, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट मतलब इक्वली डिवाइड करना है। ये वाली सेगमेंट यानी कि ये वाला सेगमेंट DO इक्वल्स टू OB होगा,
AO इक्वल्स टू OC होगा। ठीक है, फर्स्ट तो ये था। सेकंड, स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर भी एक क्या है? एक आपका क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सारी ही साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। सारे ही एंगल 90 डिग्री के होते हैं। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट करेंगे डायगोनल्स, और कितने डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ये भी याद रखना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्क्वायर की, इसके भी जो डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। दैट्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्वायर। ये भी याद रखना। नेक्स्ट, रोम्बस। ये कुछ ऐसे, यहां पर मैं आपको क्वाड्रिलेटरल्स बता रहा हूं इस चैप्टर के, जिनका मोस्टली यूज होगा प्रॉपर्टीज का। नेक्स्ट है रोम्बस। थोड़ा सा वाइड हम इसको बना देते हैं। ABCD इज अ रोम्बस। इसमें भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। इसके भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और इसके भी जो डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो रोम्बस की है वो ये है कि इसके जो ये डायगोनल्स है ना, ये जो डायगोनल्स है वो आगे जाकर इसके ये वाले एंगल, यानी कि सी एंगल को, ये ए एंगल को, ये बी एंगल को, ये डी एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। इसका ये वाला, ये जो एंगल्स हैं, इन एंगल्स को ये लाइन आगे जाके इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर बाइसेक्ट इट्स इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल को आगे जाकर बाइसेक्ट करते हैं, जो अंदर वाले एंगल्स हैं। ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या है? पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं एंड पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड इसकी भी इक्वल होती हैं एंड पैरेलल होती है। ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, और पैरेलल भी होगी। ये सिंबल होता है पैरेलल का, ये पैरेलल का सिंबल है। पैरेलल भी होंगी। ओके, इसके भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बट 90 डिग्री पर नहीं करते हैं। बाइसेक्ट करेंगे डायगोनल्स, बट 90 में नहीं करेंगे। ओके, एक और इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की, इसके अपोजिट एंगल्स जो है ना वो इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स जो है इक्वल होंगे पैरेललोग्राम के। नेक्स्ट है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में आपने देखा होगा ये ऐसे बनना है ट्रेपीजियम। जैसे आपने देखा होगा ना, जो इजिप्ट है, इजिप्ट एक जो कंट्री है, उसमें आपने देखा होगा कि कुछ पिरामिड बने हुए हैं ना, वो जो पिरामिड है वो भी ट्रेपीजियम की शेप के हैं। तो यहाँ पर हमने ट्रेपीजियम का नाम दिया ABCD। ट्रेपीजियम में क्या होता है? ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल होती है, और ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। अगर कभी भी ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल है क्वेश्चन में, तो फिर इसको बोलते हैं आप आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ठीक है, ये ट्रेपीजियम है। ओके, तो ट्रेपीजियम हुआ, पैरेललोग्राम हुआ, रोम्बस हुआ, स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ। काइट भी है। ठीक है, बट काइट का एज सच कोई यहाँ पर यूज नहीं है इस क्लास 9th में, तो आपको ये याद होना चाहिए विद प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। अब मैं आपको प्रूव करता हूँ, करा कर दिखाता हूँ कि एक क्वाड्रिलेटरल्स के सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री कैसे होता है। ठीक है, जल्दी से करते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब यहां पर हम थोड़ा पढ़ेंगे कि इसके सारे एंगल्स का सम, क्वाड्रिलेटरल्स के सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। प्रूव करते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आता है, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स of a quadrilateral is 360 degree is 360 डिग्री। कैसे करेंगे? सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेंगे। यहाँ पर हम क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं थोड़ा जल्दी से। इसको नाम देते हैं ABCD। ओके, यहाँ पर मैंने डायगोनल जो है ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर एंगल्स का नाम देते हैं, एंगल 1, ये एंगल मैं 2 ले लेता हूँ। यहाँ पर एंगल 3, ये एंगल 4। ओके, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? गिवन में क्या लिखेंगे? आपके पास क्या है? ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? ABCD एक क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन है। ओके, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि चार एंगल बन रहे हैं।
ABCD। ओके, इन चारों एंगल्स का सम यानी कि एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D इन सभी का सम मिलाकर 360 डिग्री का आप लिखेंगे टू प्रूव, ये आपको प्रूव करना है। आप लिखेंगे यहाँ पर टू प्रूफ, क्या भाई प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आता हूँ इन ट्राइंगल ADC में, इसमें देखिए आप ट्राइंगल में ADC में, तो एंगल 3 प्लस एंगल D प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180। इन तीनों एंगल्स का सम मिलाकर 180 होगा ना, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, नाउ इन ट्राइंगल, अब दूसरे ट्राइंगल आ जाइए ABC में, इसमें भी क्या होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल B इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री। अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ये आपके लिए इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। ओके, अब हम क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कर देते हैं बेटा। अब ऐड कैसे करते हैं, लेफ्ट, ये होता है लेफ्ट हैंड, ये होता है राइट हैंड। लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड को ऐड करना है, राइट में राइट को, तो ऐड करते हैं। एंगल 3 प्लस D प्लस 1 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 180 प्लस 180, 180 प्लस 180 360। अब देखो थोड़ा ध्यान से, यहाँ थोड़ा आराम से करेंगे। ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, मैं इन दोनों को एक साथ लिख लेता हूँ। अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों। एंगल 2 एंगल 3 और 4 को मैंने एक साथ लिखा, एंगल 1 और एंगल 2 को मैं एक साथ लिख लेता हूँ, और D और एंगल D को एंड एक एंगल और होगा एंगल 3D1 4 2 एंड B, सॉरी यहाँ पर 4 2 एंड B मुझे लिखना था, गलती से लिख दिया, यहाँ पर 4 2 B आएगा, यहाँ पर इट्स माय मिस्टेक। 4 2 B इक्वल्स टू 360 डिग्री। देखिए बेटे एंगल 3 और 4 यहाँ पर देखिए, ये एंगल 3 और ये एंगल 4, अगर मैं इन दोनों एंगल्स को प्लस कर दूं तो पूरा कौन सा एंगल बनेगा, A, इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ में लिखा। एंगल 1 प्लस 2, एंगल 1 और प्लस 2 मिलकर क्या बनता है, एंगल C, तो एंगल C, और ये D और ये B एज इट इज 360 डिग्री, और यही आपको प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूव्ड। बहुत ही इजी है, अच्छे से आप इसको नोट कर लेंगे और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं कोऑर्डिनेटर्स की वो लर्न कर लेंगे, जिससे कि आपको इस चैप्टर को जब मैं आगे आपको इसकी वीडियो सेंड करूंगा तो आपको हेल्प रहेगी। ओके, थैंक यू सो मच।